खर्चों में सही बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप ईएमआई पर कोई भी चीज़ मत खरीदिए, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी बाय नाउ पे लेटर वाली सोच पर नहीं चलनी चाहिए। आखिर आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और ऐसे में ज़िंदगी का मज़ा भी लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि आप कर्ज के जाल में फंस जाएं और ईएमआई चुकाना एक सरदर्द बन जाए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे पहले बचत करना आपकी जेब के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे ना सिर्फ आप पैसे बचाएंगे बल्कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। त्योहारों का मौसम जोरों पर है और ऐसे में ऑनलाइन और ऑफलाइन दुकानों पर ऑफर्स की भरमार है। हर तरफ रिवॉर्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट्स, फ्री गिफ्ट्स और ईएमआई के ऑफर्स छाए हुए हैं। अब अगर आप वो नया फोन या लैपटॉप खरीदना चाहते हैं जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, या तो आप उसे ईएमआई में लें और दूसरा, आप पहले से सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए बचत करें और फिर उसे बाद में खरीदें। सुनने में दोनों काफी हद तक एक जैसे लगते हैं। हर महीने एक तय दिन को आपके बैंक खाते से एक तय अमाउंट कटती है, लेकिन असल में ये दोनों आपके पैसे को संभालने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। जब आप कोई चीज जैसे मोबाइल, लैपटॉप या कार खरीदते हैं और उसकी कीमत धीरे धीरे हर महीने किश्तों में चुकाते हैं, तो उसे ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं। इसमें आपको वो चीज या प्रोडक्ट तुरंत मिल जाता है, लेकिन साथ में आपको उस पर ब्याज भी देना पड़ता है। इससे आपका जो कुल खर्च है वो बहुत बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप 5 लाख का सामान ईएमआई पर लेते हैं और उसे 5 साल में 12% सालाना इंटरेस्ट पर चुकाते हैं, तो आपकी हर महीने की किश्त लगभग 11,122 रुपए की होगी। पूरे 5 साल में आप टोटल 6,67,333 रुपीज चुका देंगे। यानी आप उस चीज की असल कीमत से करीब 1,60,000 रुपए ज्यादा देंगे। अब बात करते हैं सिप की। ये एक तरह की निवेश योजना है जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। समय के साथ ये पैसा बढ़ता है और आपको अच्छा रिटर्न देता है। जब आपका टारगेट अमाउंट पूरा हो जाए, तब आप फ्यूचर में इस पैसे से वो चीज खरीद सकते हैं जो आप लेना चाहते थे, वो भी बिना किसी कर्ज के। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप 6.38 लाख की कोई चीज 5 साल बाद खरीदना चाहते हैं। इसमें हमने 5% महंगाई भी जोड़ी है। आप हर महीने सिप में करीबन 8,000 निवेश करते हैं 12% रिटर्न के साथ, तो 5 साल में आपका निवेश उस रकम तक आसानी से पहुंच जाएगा। आपने इसमें ईएमआई की तरह कोई ब्याज नहीं दिया, बल्कि अच्छा रिटर्न कमाया। सिप के कई फायदे हैं। ईएमआई के साथ आपको प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा ब्याज यानी इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है, जो आपके कुल खर्च को काफी बढ़ा देता है। वहीं सिप के थ्रू आप बिना ब्याज के निवेश करके फ्यूचर में बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। साथ ही खर्च से पहले सेविंग करने की आदत लग जाती है। आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है। मुश्किल वक्त में सिप रोकी जा सकती है, लेकिन ईएमआई नहीं रोकी जा सकती। इसके अलावा सिप में आप अपनी निवेश की रकम को कभी भी बढ़ा या घटा सकते हैं। यानी सिप में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास ईएमआई में मौजूद नहीं है। इससे आपको अपने पैसों पर कंट्रोल मिलता है, जिससे आपके पास आती है फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन ध्यान रहे कि सिप हर बार सही नहीं होती। अगर आपको कोई चीज तुरंत चाहिए, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कॉलेज की फीस भरनी हो, तो ऐसे में सिप नहीं चलेगा। ऐसे में सिप कोई काम की नहीं। ऐसे में ईएमआई या लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी लोग सिप शुरू करते हैं, लेकिन बाजार गिरने पर उसे बंद कर देते हैं। सिप का सही फायदा तभी है जब आप पेशेंस के साथ लंबी अवधि तक निवेश करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि ईएमआई तभी ले जब चीज बहुत जरूरी हो या बिना लिए काम ही ना चले। कोशिश करें कि आपकी ईएमआई आपकी इनकम का 40% से ज्यादा ना हो। जब कोई ईएमआई खत्म हो जाए तो उसी सेम रकम को सिप में लगाना शुरू कर दें। सिप की शुरुआत आप 1,000 या 2,000 रुपए से भी कर सकते हैं। फालतू खर्चों पर ईएमआई ना लें। तो अगली बार जब आप कोई खरीदारी करने का सोचें, एक बार ये मन जरूर बना लें कि ईएमआई से खरीदना सही होगा या सिप से पहले बचत करके फिर बाद में लेना बेहतर होगा। क्योंकि स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है पहले सेविंग और फिर स्पेंडिंग। ईएमआई और सिप से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।